हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जिसमें से मैंने ऑलरेडी आपको 4 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करा दिए थे। पहले टाइप में हम लोगों ने मनी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। दूसरे टाइप में हम लोगों ने डिजिट रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तीसरे टाइप में हम लोगों ने फ्रैक्शन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। और चौथे टाइप में हम लोगों ने एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग दो टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे। पहला टाइप होगा स्पीड रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स और दूसरा टाइप होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो चलिए, ये मान के चलते हुए कि आपने पिछले सभी वीडियोस देखे होंगे, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, टाइप 5 है स्पीड रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली. If they travel in same direction, they will meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two car. देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है एक पॉइंट है, एक पॉइंट है बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर है। क्लियर है? अब एक कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है। सपोज करते हैं इस वाले पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड x है, तो मैं लिखूँगा लेट स्पीड ऑफ कार ए, मतलब एक ऐसी कार जो कि पॉइंट ए पे है, उसकी स्पीड क्या है? x है। और स्पीड ऑफ कार बी मैं मान लेता हूँ वो क्या है? y है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था ना यहाँ पे भी एक कार है और यहाँ पे भी एक कार है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे जो कार है उसकी स्पीड x है और यहाँ पे जो कार है उसकी स्पीड y है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो 7 घंटे बाद मिलेंगे। समझिए, यहाँ पे जो कार है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहाँ पे जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ वाली कार इस डायरेक्शन में और यहाँ वाली कार भी उसी डायरेक्शन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 7 घंटे के बाद मिलेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं मिलेंगे आपस में। मैं क्या मान रहा हूँ? यहाँ पे कहीं जाके मिलेंगे पॉइंट सी पर। ठीक है, अब समझिएगा, कार ए जो है ए से निकला और सी तक गया है। कार ए जो है ए से निकला है और सी तक गया है। कितने घंटे में? 7 घंटे में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना चला है कार ए? डिस्टेंस ऑफ कार ए, डिस्टेंस ऑफ कार ए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपका x है कार ए का, टाइम कितना लगा है? 7 घंटा, तो ये हो जाएगा 7x। मतलब कार ए यहाँ से निकला और सी तक गया है तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? 7x। सही बात है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? 7x के इक्वल है। सही बात है। सिमिलरली कार बी यहाँ से निकला और यहाँ तक गया है तो कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो डिस्टेंस ऑफ कार बी, सेम फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड y है, टाइम 7 है, तो ये हो जाएगा 7y। मतलब कार बी जो है यहाँ से निकला यहाँ तक पहुँचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7y। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 7y है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 7x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 7y है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 7x जो होगा वो इक्वल होगा 70 + 7y के। ये लिख सकता हूँ नहीं? बताइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? 7x है। ये डिस्टेंस 70 है और ये डिस्टेंस 7y है, तो 7x इन दोनों के सम के इक्वल ही तो होगा। इस 7y को इस साइड लेके आ जाइए, माइनस में चला आएगा। 7x - 7y = 70 हो जाएगा। इन दोनों में ही 7 है तो कॉमन ले लेते हैं, तो x - y बचेगा बराबर 70। 7 से 1 कटने के बाद 10 आएगा, तो x - y की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब जाके हमें पहला इक्वेशन मिला है। क्वेश्चन में एक बात और बोला था। क्वेश्चन में बोला था कि अगर दोनों कार एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करें तो उन्हें 1 घंटा लगेगा मिलने में, है ना?
मतलब ये है कि अगर कार ए यहाँ पे है, कार बी यहाँ पे है, एक इस डायरेक्शन में मूव करे और एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों को 1 घंटा लगेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं मिलेंगे, यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या मान रहा हूँ कि लेट से यहाँ पे मिलेंगे पॉइंट सी पर। अगर कार ए जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कार बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे आपस में मिलेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर है ए और बी के बीच का, है ना, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। अब समझिएगा, कार ए यहाँ से निकला, सी तक पहुँचा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ऑफ कार ए। वैसे बताइए दोनों मिले कितने घंटे में हैं? कार ए यहाँ से निकला, कार बी यहाँ से निकला, 1 घंटे बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। कार ए का स्पीड x था, टाइम 1 है, तो ये हो जाएगा 1x, या कहें सिंपली x। मतलब ए से सी तक के बीच का डिस्टेंस x है। उसी तरह कार बी निकला, सी तक पहुंचा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो डिस्टेंस ऑफ कार बी, ये क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड y है, टाइम 1 है, तो ये हो जाएगा सिंपल y। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस y है, ठीक है। तो मैं अगर x और y को जोड़ दूँ तो 70 के इक्वल हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। मतलब x प्लस वाई 70 के इक्वल है। ये दूसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या था? x माइनस वाई बराबर 10। दूसरा इक्वेशन क्या बना है? x प्लस वाई बराबर 70। दोनों को सिंपल ऐड कर दें तो ये माइनस वाई से वाई कट जाएगा, x और x मिलके 2x हो जाएंगे, 70 और 10 मिलके 80 हो जाएगा, 2 से ये 40 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 40 आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार फर्स्ट जो है वो इतने स्पीड से चल रहा है। अब कई लोगों को ये समझ नहीं आया होगा कि मैंने ये सॉल्व कैसे किया, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये समझ नहीं आया होगा कि ये मैंने सॉल्व कैसे किया है। तो 2 लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका मैंने सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में ऑलरेडी बता रखा है। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का जिसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया हुआ है। तो अगर आपने एलिमिनेशन मेथड नहीं सीखा है तो पहले उसे सीख लीजिए, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होंगे आपसे। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बराबर 10। तो x की जगह हमें क्या रखना है? 40, ठीक है। बीच में माइनस y बराबर 10। ये 40 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 40, तो ये जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 30। माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब सेकंड कार जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन ज़रूर कर ले जाएंगे, अगर आएगा तो, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई कार। If he covers 400 km by train and rest by car, it takes him 6 hours and 30 minutes. But if he travels 200 km by train and the rest by car, he takes half an hour longer. Find the speed of train and speed of car. समझिएगा, एक आदमी है जो कि 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितने किलोमीटर का? 600 किलोमीटर का, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर है। तो कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर कर रहा है और कुछ डिस्टेंस वो कार से ट्रैवल कर रहा है। क्वेश्चन में ही मेंशन है 400 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है और बचा हुआ कार से, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ तक का ट्रेन से चला, ठीक है। मतलब ये 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसने ट्रेन से चला, और बचे 200 किलोमीटर किससे चला? वो कार से चला, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन था कि डिस्टेंस 600 है टोटल। तो अगर ए से सी के बीच का डिस्टेंस 400 है तो सी से बी के बीच का डिस्टेंस 200 ही नहीं होगा। तो ए से सी वो किससे गया है? ट्रेन से गया है, और सी से बी किससे गया है? वो कार से गया है। अब आपको तो ये पता ही नहीं है कि ट्रेन और कार की स्पीड क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम लोग मान लेंगे। मैं लिखूँगा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स और स्पीड ऑफ कार बी वाई, ठीक है। अब देखिए ए से लेकर सी तक गया है ट्रेन से,
सी से लेकर बी तक गया है वो कार से। टोटल टाइम कितना लगा उसे जाने में? 6 घंटे 30 मिनट लगे हैं टोटल टाइम। कितना घंटा लगा है? 6 आवर एंड 30 मिनट्स। मतलब ए से लेकर बी तक जाने में उसे टोटल टाइम 6 आवर एंड 30 मिनट लगा है। क्लियर है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बताइए ए से लेकर सी तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? ए से लेकर सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन में तो ये दिया है कि ए से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ए से लेकर सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? जा वो ट्रेन से रहा है तो टाइम का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जब ट्रेन से जा रहा है तो कितने का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 400। और ट्रेन की स्पीड क्या है? x। इसका मतलब जब वो ए से लेकर सी तक जाएगा तो इतना डिस्टेंस इतना टाइम लगेगा। ए से लेकर जब सी तक जाएगा वो तो इतना टाइम लगेगा। अब सी से लेकर बी तक जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, यानी कार से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इस बार 200 है, स्पीड आपका y है। मतलब सी से बी जाने में उसे इतना टाइम लगेगा और ए से सी जाने में उसे इतना टाइम लगेगा। ए से सी जाने में इतना टाइम, सी से बी जाने में इतना टाइम, दोनों को जोड़ दें तो टोटल टाइम आ जाएगा, है ना। अगर मैं 400/x प्लस 200/y को जोड़ दूं तो ये टोटल टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है टोटल टाइम कितना लगेगा, मतलब ये इक्वल हो जाएगा 6 आवर 30 मिनट के। अब दिक्कत की बात है कि यहाँ पे मिनट दिया है, उसे मैं आर में चेंज कर लूँगा। 6 आवर 30 मिनट मतलब होता है 6 + हाफ, क्योंकि 30 मिनट मतलब आधा घंटा होता है। तो 6 में जब हाफ जोड़ेंगे तो 13/2 आ जाएगा। 2 6 12, 12 और 1 ऐड होके 13 आएंगे, ठीक है। तो मैं इसकी जगह सीधे 13/2 लिखूँगा। इधर हो जाएगा 400/x प्लस 200/y, ठीक है। अब ये जो 2 है वो इस साइड जाएगा तो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिक रूल मैथ का, 2 × 400/x प्लस 200/y इक्वल्स टू 13। 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 800/x होगा, प्लस 2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 400/y हो जाएगा, बराबर 13। अब जाके हमें पहला इक्वेशन मिला है, यही आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोला था कि अगर 200 किलोमीटर वो ट्रेन से चले और बाकी डिस्टेंस वो कार से चले, मतलब मान लेते हैं यहाँ तक पहुँचा ट्रेन से ट्रैवल करने के बाद, तो ये 200 किलोमीटर है, ठीक है। और बचे वो 400 किलोमीटर किससे ट्रैवल करेगा? कार से ट्रैवल करेगा। क्वेश्चन में ही बोला है कि अगर वो ट्रेन से 200 किलोमीटर ट्रैवल करे और बाकी डिस्टेंस कार से ट्रैवल करे तो उसे कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा ज़्यादा लगेगा पहले से। पहले उसे कितना टाइम लग रहा था? 6 आवर 30 मिनट। अब अगर आधा घंटा ज़्यादा लगेगा तो यानी 7 घंटा लगेगा। पहले 6 घंटे 30 मिनट लग रहे थे, और अगर आधा घंटा ज़्यादा लगेगा मतलब 7 घंटे लगेंगे जाने में, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे 7 आवर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे 7 घंटे लगेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ए से सी तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? ए से सी तक जाने में तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। ट्रेन से वो 200 चल रहा है, स्पीड ट्रेन की x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? फिर वही कॉन्सेप्ट, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 400 है और स्पीड आपकी है y कार की, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसे इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में इतना टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसे इतना टाइम, इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम 7 आवर है, मतलब 200/x को अगर मैं 400/y से ऐड कर दूँ तो ये 7 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना था? फर्स्ट इक्वेशन आपका बना था 800/x 400/y इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो इसी के नीचे मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, 800/x प्लस 600/y। 6 था कि 4 था? 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मैं लिख देता हूँ, 400/y बराबर 13, ठीक है। अब इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना सिखाया हुआ था जब मैं आपको एलिमिनेशन मेथड पढ़ा रहा था। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिएगा कि 1/x जो है वो a के इक्वल है, क्योंकि वेरिएबल्स नीचे आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, और 1/y को आप b मान लीजिएगा।
तो ये 200/x है तो ये क्या जाएगा 200a प्लस ये 400y है तो क्या जाएगा 400b बराबर 7। इन दोनों में ये क्या हो जाएगा 800a हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 400b, ठीक है, बराबर 13। अब एक चीज़ नोटिस करिए, इस b के आगे भी 400 है, इस b के आगे भी 400 है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब सेम साइन है, और सेम साइन रहता है तो आगे माइनस करते हैं, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 200 में से 800 घटाएंगे तो ये -600a आ जाएगा। 400 से 400 माइनस करेंगे कट जाएगा, 7 में से 13 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस तो गया, 600 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो a = 6/100 हो जाएगा, 600। तो 6 से 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/100। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/100। और अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो इस वाले इक्वेशन में a की जगह 1/100 रख दीजिए। इक्वेशन क्या है 200a प्लस 400b बराबर 7। तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या है 1/100, ठीक है, प्लस 400b बराबर 7। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 400b बराबर 7 - 2, 400b बराबर 5 हो जाएगा। 400 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो b = 5/400। तो 5 से 8 बार में कट जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/80। समझिएगा, a की वैल्यू 1/100 आई है, b की वैल्यू 1/80 आई है। क्लियर है, b की वैल्यू क्या आई है 1/80। a को मैंने क्या माना था 1/x के इक्वल माना था, तो a की जगह वापस 1/x रख देंगे। b को मैंने 1/y माना था, तो ये 1/y बराबर 1/80। तो 1/x का रेसिप्रोकल x होगा और इसका रेसिप्रोकल 100 होगा। 1/y का रेसिप्रोकल y होगा, 1/80 का रेसिप्रोकल 80 होगा। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई 100 km/h। कार की स्पीड क्या आ गई 80 km/h। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, प्लेसेस A एंड B आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। दो प्लेसेस हैं, उनके बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B एट द सेम टाइम। इफ़ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे विल मीट इन 8 hours। इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल मीट इन 1 hour 20 minutes। तो अभी एकदम सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था अभी क्वेश्चन नंबर 1 में। दो प्लेसेस हैं, उनके बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे A है और यहाँ पे लेट से B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 80 है किलोमीटर। फिर कह रहा है इस वाले पॉइंट पर एक कार है और इस वाले पॉइंट पे एक कार है, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 8 घंटे बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं मिल कहाँ पे रहे हैं, इस C पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे जो कार है और इस वाले पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड को हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा लेट स्पीड ऑफ कार A = x और स्पीड ऑफ कार B = y, ठीक है। समझिएगा, एक कार है यहाँ से निकल रही है और एक कार यहाँ से निकल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में निकल रहे हैं, ठीक है। और कहाँ पे जाके मिल रहे हैं C पे मिल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाली कार जब C तक पहुँचेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस ऑफ कार A क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x है, टाइम 8 घंटे लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8x। मतलब इसका मतलब ये है कि A से C तक का डिस्टेंस जो है वो 8x है, ठीक है। A से C तक का डिस्टेंस क्या है 8x है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ B से C तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ कार B, वो भी हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड y है, टाइम 8 है, तो ये हो जाएगा 8y। सही बात है। इसका मतलब जब कार B से निकला और C तक पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है
8y। तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कार A चली है तो इतना डिस्टेंस चली है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कार B चली है तो इतना डिस्टेंस चली है। तो 8x जो होगा वो 8t और 8y के इक्वल होगा। ठीक है, 8x जो होगा किसके इक्वल होगा, 80 प्लस 8y के। इस 8y को उधर लेके आओ तो क्या जाएगा, 8x माइनस 8y बराबर 80। तो 8 कॉमन होने के बाद x माइनस वाई बराबर 80 हो जाएगा। 8 से ये 10 बार में कट जाएगा, फिर से हमें वही इक्वेशन मिल जाएगा, x माइनस वाई बराबर 10। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट मतलब क्या होता है, 1 घंटा मतलब 1, 20 मिनट मतलब कितने घंटे, 20/60। अरे भाई इसको आर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 जा 2 3 जा, मतलब 1 + 1/3, दैट इज़ 4/3। मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इतने घंटे के बाद मिल रहे हैं, 4/3 आर के बाद। ठीक है, तो समझिएगा, एक कार ए है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक कार बी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मान लेते हैं यहाँ पे मिल रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या है, 80 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे जो कार है वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जो कार है इस डायरेक्शन में, मिल कहाँ पे रहे हैं, सी पर। तो कितना घंटे बाद मिल रहे हैं, याद रखिएगा 4/3 आर के बाद मिल रहे हैं, मतलब 1 घंटा 20 मिनट के बाद मिल रहे हैं। तो अगर कार ए सी तक पहुँचेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, या डिस्टेंस ऑफ कार ए लिख लीजिए, छोटा पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ कार ए मतलब स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है, टाइम इस बार 4/3 लग रहा है तो ये जाएगा 4x/3। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब कार जाएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 4x/3। ठीक है, क्लियर है। अब एक कार यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच ही रही होगी तो वो कितना चलेगी, डिस्टेंस ऑफ कार बी, वो कितना जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपका y है, टाइम आपका 4/3 है, तो ये हो जाएगा 4y/3। मतलब ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4y/3 है। ठीक है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को जोड़ दूँ तो 80 के इक्वल हो जाएगा। सही बात है, ये तो सोच सकते हैं आप। यानी 4x/3 प्लस 4y/3 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये 80 के इक्वल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4x + 4y/3 बराबर 80। 3 80 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 4x + 4y बराबर 240। इन दोनों में 4 कॉमन है तो ये जाएगा 4 कॉमन लेने के बाद x + y बराबर 240। 4 से ये 60 बार में कट जाएगा तो x + y बराबर 60 आ जाएगा। एक इक्वेशन मिला था x - y बराबर 10, है ना, आपको मिला था ना x - y बराबर 10 पहले, तो उसी को मैंने वापस लिख दिया है और ये इक्वेशन जस्ट अभी मिला है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, यहाँ y के आगे प्लस, यहाँ y के आगे माइनस है, तो अपोजिट साइन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, y से y कट जाएगा, x 2x हो जाएंगे, 60 और 10 मिलकर 70 हो जाएंगे, 2 से कटने के बाद 35 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35। कार ए की स्पीड क्या है, 35 km/h। यह है कार ए की स्पीड। क्लियर है। अब ये जो x की वैल्यू आई है उसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यही तो है, x + y बराबर 60। ठीक है, या आप इसमें भी रख सकते हैं, एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन तो यही था, x - y बराबर 10। तो एक काम करते हैं, x - y बराबर 10 में लिखते हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। तो x की जगह 35 - y बराबर 10, इस 35 को उधर भेज दीजिए, तो -y बराबर 10 - 35, -y बराबर -25, y माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 25 आ जाएगी। 25 क्या, km/h। कई लोग ये km/h नहीं लिखते हैं, उनको पूरा नंबर नहीं मिलता एग्ज़ाम में, पहले बता दे रहा हूँ। तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई, मतलब कार ए और कार बी की स्पीड मालूम चल चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। फिर लिखा है, इफ़ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 4 km/h इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन द शेड्यूल टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। समझिएगा,
एक ट्रेन है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो मान लेते हैं एक ट्रेन है जो कि ए से बी जा रही है, उनके बीच का डिस्टेंस डी है। क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो मैंने मान लिया कि ए से बी जा रही है तो डी डिस्टेंस लग रहा है जाने में। अब ट्रेन की स्पीड क्या है ये भी नहीं मालूम, तो मैं लिखूँगा स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। मान लूँगा कि मैं ट्रेन की स्पीड क्या है, एक्स है, और मान लेते हैं ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा वो टी है। तो एक बात बताइए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सही बात है। डिस्टेंस डी है, स्पीड एक्स है, टाइम टी है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? एक्स टी के इक्वल आ गई। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड फेज में। कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, मतलब अब ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती? x+5। पहले x थी तो अब क्या हो जाती है? x+5। तो टाइम 3 घंटा कम लगता, तो यानी अब टाइम कितना लगेगा? अब टाइम लगेगा t-3। क्वेश्चन में बोला है ना कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 घंटे ज़्यादा होती, मतलब x+5 होती, और टाइम तब कितना लगता? 3 घंटा कम लगता है, यानी t-3 लगता यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो डिस्टेंस तो नहीं बदला ना, डिस्टेंस तो वही है अभी भी। तो फिर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो डी ही है, स्पीड x+5 है, और टाइम क्या है? t-3 है। डी की जगह एक्स टी रख दीजिए, क्योंकि डी की वैल्यू क्या ही थी? एक्स टी इज इक्वल्स टू, ये एक्स टी में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टी हो जाएगा, ये x-3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा, ये 5t में मल्टीप्लाई होगा तो 5t हो जाएगा, वो भी प्लस में, ये 5 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -15 हो जाएगा। xt से xt कट जाएगा, -15 इधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, 15 बराबर -3x + 5t। इसी को मैं उल्टा करके लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? -3x + 5t बराबर 15। अब देखिए क्वेश्चन में एक थर्ड फेज़ भी है। थर्ड फेज़ ये है कि अगर ट्रेन की स्पीड 4 घंटे स्लोअर होती, 4 घंटे कम होती, मतलब अब ट्रेन की स्पीड x-4 हो जाएगी। पहले x थी, अब 4 घंटे कम, मतलब x-4। तो कह रहा है ट्रेन को तब 3 घंटा ज़्यादा लगता पहुंचने में। तो पहले t टाइम लग रहा था, अब कितना लगता? तब 4 घंटा ज़्यादा, मतलब t+3, 3 घंटा ज़्यादा बोला है। ठीक है, 3 घंटा ज़्यादा लगता, तो टाइम कितना लगता? t+3 लगता। तो फिर वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू, अगले पेज पे कर लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम था। सही बात है। डिस्टेंस आपका डी था, स्पीड आपका x-4 हो गया था, 4 कम हो गया था, टाइम लेकिन 3 घंटा ज़्यादा लग रहा था, यानी t+3। डी की वैल्यू क्या आई थी? शुरू में डी की वैल्यू क्या आई थी? एक्स टी के इक्वल आई थी, तो डी की जगह क्या रख देंगे? एक्स टी रख देंगे, बराबर एक्स टी में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टी हो जाएगा, x+3 में मल्टीप्लाई होगा तो +3x हो जाएगा, -4t जब मल्टीप्लाई होगा तो -4t हो जाएगा, -4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो -12 हो जाएगा, एक्स टी से एक्स टी कट जाएगा, -12 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 बराबर 3x - 4t। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख दे तो 3x - 4t बराबर 12। इससे पहले एक इक्वेशन क्या मिला था? -3x + 5t बराबर 15। तो उसको ठीक इसके नीचे लिख देते हैं, -3x + 5t बराबर 15। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 3x है, यहाँ -3x है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये से ये कट जाएगा, -40 और 5t मिलकर t हो जाएंगे, बराबर 12 और 15 को जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। मतलब ट्रेन को जाने में 27 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो t की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन, यानी इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? -3x + 5t बराबर 15। तो -3x + 5 इंटू टी की वैल्यू 27 है, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, बराबर 15 हो जाएगा, -3x + 135 बराबर 15। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3x बराबर 15 - 135, -3x बराबर -120 आ जाएगा। ये से ये कट जाएगा, x बराबर 40 आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है 120 को 40 बार में डिवाइड कर देगा,
तो स्पीड 40 है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ना तो स्पीड पूछा था ना ही टाइम पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था डिस्टेंस कितना है, लेंथ क्या है जर्नी का। लेंथ जो है d है और d की वैल्यू xt के इक्वल थी, ठीक है। यानी हमें d निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस जो था x इंटू टी के इक्वल था, x की वैल्यू 40 आई थी, टाइम 27 घंटे है, तो 24/7 108 होता है, तो 1080 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है, इतना दूरी जो है ट्रेन तय करेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। इस टाइप का जस्ट अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है आकाश ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाई ट्रेन, 200 किलोमीटर बाई टैक्सी, टेकिंग 5 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। बट इफ़ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाई टैक्सी, ही टेक्स 6 मिनट लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ टैक्सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट कराया हुआ है कुछ देर पहले। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो अब हम लोग 6 टाइप का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। तो एक बार पहले समझ लेते हैं अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। तो सपोज़ करिए यहाँ पे एक रिवर है, इस रिवर में बोट जो है इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, ठीक है। ये बोट है जिसकी स्पीड x है सपोज़ कर लीजिए, और रिवर जो है वो एकदम अपोजिट फ्लो कर रही है, बोट के एकदम अपोजिट। तो मैं रिवर को स्ट्रीम लिखूँगा। मैंने क्या माना है, अगर बोट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है या मूव कर रहा है तो स्ट्रीम जो है जस्ट उसके अगेंस्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एकदम अपोजिट, उल्टा। मान लेते हैं स्ट्रीम का स्पीड y है, तो ये जो नदी है वो बोट की स्पीड को कम कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। कितना कम कर देगा, x माइनस वाई कर देगा, ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है। अगर बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है तो बोट फिर x माइनस वाई स्पीड से मूव करेगा। तो याद रखिएगा अप स्ट्रीम में अपोजिट मोशन होता है, मतलब अगर बोट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रिवर मूव कर रही होगी, ठीक है। और इस केस में बोट की स्पीड घट के क्या हो जाती है, x माइनस वाई हो जाती है। क्लियर है। अब समझते हैं डाउन स्ट्रीम में क्या होता है। डाउन स्ट्रीम समझिएगा, डाउन स्ट्रीम में जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा होता है ठीक उसी डायरेक्शन में बोट भी फ्लो कर रहा होता है, मतलब इस बार बोट और स्ट्रीम का डायरेक्शन सेम होगा। तो डाउन स्ट्रीम में बोट और रिवर का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। और इस केस में बोट की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, अगर जिस डायरेक्शन में बोट फ्लो कर रहा है ठीक उसी डायरेक्शन में नदी भी फ्लो कर रही है तो उस केस में बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी, बढ़ के x प्लस वाई हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है बोट का, x प्लस वाई हो जाता है। तो आपको बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है, अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड x माइनस वाई होता है, डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड x प्लस वाई होता है, ठीक है। अगर आपको x माइनस वाई और x प्लस वाई याद रहेगा, क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु जो है वो पानी के अंदर बोट चला रही है लेकिन डाउन स्ट्रीम में चला रही है, ठीक है। तो अब हमें बोट का स्पीड नहीं पता, तो मैं लिखूँगा लेट स्पीड ऑफ बोट बी x, और स्ट्रीम का स्पीड हमें नहीं मालूम तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड मैंने क्या मान लिया है, y मान लिया है। मतलब बोट x स्पीड से मूव कर रहा है और नदी जो है वो y की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन ऋतु जो है वो बोट चला रही है डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड x से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, x प्लस वाई हो जाएगी। अब स्पीड क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, इन डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड हो जाएगी, ऐसे लिख लीजिएगा, स्पीड जो है वो हो जाएगा x प्लस वाई। अभी मैंने समझाया है, क्वेश्चन में बोला ही है
कि डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है, तो हमें डिस्टेंस दिया है, हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है 20 किलोमीटर, और हमें टाइम भी दिया है 2 घंटे। ठीक है, मतलब 2 घंटे लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम में चलाने पर, तो टाइम कितना है, 2 आवर है। ठीक है, सिर्फ 2 लिख देते हैं, तो आपको पता ही होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, या ऐसे लिख लेते हैं स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। स्पीड क्या था, x प्लस वाई था, टाइम है 2, डिस्टेंस है 20। ठीक है, तो ये 2 से 10 बार में कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 10। ये मिल गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या बोला है, रितु जो है वो एक बोट चला रही है डाउन स्ट्रीम में, तो बोट की स्पीड मैंने x मान लिया और नदी की स्पीड को मैंने y मान लिया। अब डाउन स्ट्रीम में चला रही है तो बोट की स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी। डिस्टेंस क्वेश्चन में बताया हुआ था, टाइम भी क्वेश्चन में बताया हुआ था, तो मैंने स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस यूज़ कर लिया। स्पीड x प्लस वाई है, टाइम 2 है, डिस्टेंस 20 है, इक्वेशन पहला बन गया। अब आगे क्वेश्चन में ये भी कहा है अप स्ट्रीम में 4 ही किलोमीटर चला रही है लेकिन 2 घंटा लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा इन अप स्ट्रीम में बताइए बोट का स्पीड कितना होगा, स्पीड जो है कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम में, अभी मैंने आपको बताया था x माइनस वाई हो जाएगा, बोट का स्पीड x माइनस वाई हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 4 ही किलोमीटर है अप स्ट्रीम में। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम 2 घंटे हैं, तो टाइम की जगह 2 ही रहेगा। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, स्पीड की जगह x माइनस वाई, टाइम की जगह 2, डिस्टेंस की जगह 4, तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो हमें मिलेगा x माइनस वाई बराबर 2। तो हमें पहला इक्वेशन मिला था x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा इक्वेशन मिला है x माइनस वाई बराबर 2। दोनों को चुपचाप ऐड कर लेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x मिलके 2x हो जाएंगे बराबर 10 और 2 ऐड होके 12 हो जाएंगे। 2 से 6 बार में कटेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो x की जगह हमें रखना है 6, फिर हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10, तो हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 6, तो हो जाएगा y बराबर 4। ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट क्या है, स्पीड ऑफ बोट जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए। क्वेश्चन में वो ये पूछा था कि स्पीड जो है स्टिल वाटर में कितना होगा, और करंट का स्पीड मतलब नदी का स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत इजी है, क्वेश्चन में बोला था डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई स्पीड हो जाता है, डिस्टेंस दिया ही हुआ था, टाइम भी दिया ही हुआ था, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस का यूज़ करके एक इक्वेशन बना लिए। उसी तरह अप स्ट्रीम में भी दिया हुआ था डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम मैंने लिख लिया, और स्पीड तो हम लोग जानते ही हैं कि x माइनस वाई हो जाता है, फिर वही फॉर्मूला यूज़ करके एक और इक्वेशन बना लिया। अब 2 इक्वेशन बन गए तो x और y की वैल्यू तो आ ही जाएगी, आप जानते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। समझिएगा, एक बोट है जो ए से बी जा रहा है नदी के अंदर, ए से बी जा रहा है, लेकिन जब ए से बी जा रहा है तो अप स्ट्रीम है, ए से बी जा रहा है तो क्या है, अप स्ट्रीम है, और कितना डिस्टेंस जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है। क्लियर है। और फिर बी से सी जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, बी से सी जा रहा है कितना, डाउन स्ट्रीम में, कितने किलोमीटर जा रहा है, 28 किलोमीटर जा रहा है। समझिएगा, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। मतलब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, बचे 28 किलोमीटर को वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में उसे 7 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल टाइम बेसिकली गिवन है, हमें टोटल टाइम दे रखा है। क्लियर है। तो समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं पहले लिखूँगा लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट को मैं क्या मान लूँगा, x मान लूँगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी नदी के स्पीड को मैं क्या मान लूँगा, y मान लूँगा। ठीक है। अब देखिएगा, a से b जब जा रहा है तो अप स्ट्रीम में जा रहा है,
और अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है, एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा? मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूँ। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी डिस्टेंस 30 है, स्पीड एक्स माइनस वाई है। क्लियर है कि नहीं? तो इतना टाइम लगेगा ए से बी जाने में। उसी तरह बी से सी जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाता है, एक्स प्लस वाई हो जाता है। तो बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम निकालने का वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 28 है और स्पीड एक्स प्लस वाई है। समझिएगा, अब ए से बी जा रहा है तो इतना टाइम लग रहा है, बी से सी जा रहा है तो इतना टाइम लग रहा है। तो इस टाइम और इस टाइम को ऐड कर दें तो क्या वो टोटल टाइम के इक्वल नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टोटल जर्नी 7 आवर में पूरी हो रही है। तो ए से बी जाने में इतना टाइम, बी से सी जाने में इतना टाइम, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वो 7 के ही तो इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 28 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है? पहला इक्वेशन तो बन गया, अब एक इक्वेशन और बनाने की जरूरत है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है इट कैन ट्रैवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर। समझिएगा, बोल रहा है कि ए से बी जा रहा है इस बार। ठीक है, ए से बी जा रहा है लेकिन अप स्ट्रीम में जा रहा है। ए से बी जा रहा है तो अप स्ट्रीम में जा रहा है। इसका मतलब अगर बोट इधर मूव कर रहा है तो नदी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर बोट इस साइड मूव कर रहा है तो नदी इस साइड मूव कर रही है, तभी तो अप स्ट्रीम होगा। ये स्ट्रीम का स्पीड है। ठीक है, और अप स्ट्रीम में जा रहा है कितना किलोमीटर, 21 किलोमीटर। ठीक है, 21 किलोमीटर जा रहा है, याद रखिएगा। तो जाते वक्त टाइम कितना लगेगा जाते वक्त? तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 21 किलोमीटर है और स्पीड आप जानते हैं अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ए से बी वो जा रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, 21 किलोमीटर जा रहा है। तो अप स्ट्रीम मतलब ये होता है कि जब जाएगा तो नदी ठीक उसके अगेंस्ट फ्लो करेगी। तो नदी का डायरेक्शन याद रखिएगा इस साइड है, नदी का डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम है, उसमें स्पीड एक्स माइनस वाई होता है, डिस्टेंस 21 था। तो जाते वक्त टाइम कितना लगेगा? इतना लगेगा जाते वक्त। और कह रहा है रिटर्न भी कर रहा है, जाने और आने में टोटल टाइम 5 लग रहा है, 5 घंटे। अभी तो हमने खाली जाने भर का टाइम निकाला है, आने भर का भी तो टाइम देखना पड़ेगा। अब समझिएगा, जब रिटर्न करेगा यानी बी से ए वापस जब आएगा तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। कैसे होगा समझा दे रहा हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि नदी का जो स्पीड है, नदी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है, तभी तो जाते वक्त अप स्ट्रीम हो रहा था। ए से बी जा रहा था और अप स्ट्रीम में जा रहा था, मतलब नदी जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। तो जब आएगा बी से ए वापस आएगा तो नदी और बोट का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब डाउन स्ट्रीम में आएगा। जाएगा अप स्ट्रीम में, आएगा डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो आने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए, अगर ए से बी जाने में 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आने में भी तो 21 किलोमीटर का रहेगा, तो ऊपर 21 रहेगा। लेकिन जब आएगा तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में कैलकुलेट होगी, तो यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो जाते वक्त इतना टाइम लगा, आते वक्त इतना टाइम लगा। और क्वेश्चन में बोला था कि टोटल टाइम 5 घंटा लगा है, तो यानी इसको और इसको जोड़ दें तो वो 5 के इक्वल होगा। तो बन गया दूसरा इक्वेशन, दैट इज 21 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 21 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है कि नहीं बताइए? यही थोड़ा सा सेकंड वाला टफ था। बस इतना याद रखिए कि अगर जा रहा है अप स्ट्रीम में तो आएगा डाउन स्ट्रीम में, ये आप समझ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, इन्हें हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो देखिए नीचे x माइनस वाई आ रहा है, नीचे x प्लस वाई आ रहा है, तो हमें मानना होगा लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए और 1 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर b। ठीक है, 1/x माइनस वाई को मैंने a मान लिया, 1/x प्लस वाई को मैंने b मान लिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30a प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 28b बराबर 7। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 21a प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 21b इक्वल्स टू 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि इसे सॉल्व करना है तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, a को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो ऊपर 30 है तो नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा 30 से, नीचे 21 है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा 21 से। यही तरीका होता है एलिमिनेट करने का। तो जब 21 को 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 630a आएगा, प्लस 21 को अगर 28b में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 588b आएगा, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा। उसी तरह 30 को अगर 21a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 630a आ जाएगा, प्लस 30 को अगर 21b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 630b आ जाएगा, बराबर 30 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, सेम साइन है तो माइनस करते हैं, यू नो दैट। तो यहाँ पे आगे माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ पे तो माइनस रहेगा ही। तो ये अपोजिट साइन होने के कारण कट जाएगा। 588 में से 630 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -42b इज इक्वल्स टू -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, 42 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3/42। तो ये 14 बार में कट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/14। अब ये जो b की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये है 30a प्लस 28b बराबर 7। तो जाएगा 30a प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या आई है 1/14 आई है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 7। 14 2 क्या हो जाएगा 28, तो ये जाएगा 30a प्लस 2 बराबर 7। तो जाएगा 30a इक्वल्स टू 7 माइनस 2, तो जाएगा 30a इक्वल्स टू 5। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/30। तो ये जाएगा a की वैल्यू 1/6। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू क्या मिली है 1/6, b की वैल्यू क्या मिली है 1/14। a को हमने क्या माना था 1/x माइनस वाई बराबर 1/6, b को मैंने क्या माना था 1/x प्लस वाई बराबर 1/14। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर 1/6 को भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और 1/14 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन मिल रहे हैं, एक x प्लस वाई बराबर 14 और एक x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, दोनों को ऐड कर लें तो x और x मिलकर 2x हो जाएंगे, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, 14 6 20 हो जाएंगे। 2 से कटने के बाद x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में x की जगह 10 रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 14 है, तो 10 प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। अब ये 10 जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो y की वैल्यू 14 माइनस 10, दैट इज़ y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्लियर है, तो x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, मतलब बोट की स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड यानी नदी की स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 10 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर एंड दैट ऑफ करंट। ठीक है, समझिएगा, एक सेलर है जो पानी में नाव चलाते हैं, शायद उन्हीं को कह रहे होंगे सेलर। मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है सेलर का, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पानी में नाव वो चलाता होगा। ठीक है, तो ए से सपोज करिए बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा है जाते वक्त डाउन स्ट्रीम है, जाते वक्त क्या है डाउन स्ट्रीम है।
इसका मतलब बोट और नदी जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो बोट तो ए से बी जा रहा है, तो यानी नदी भी ए से बी जा रही होगी। ठीक है, तो नदी का जो स्पीड है वो ए से बी की तरफ है, याद रखिएगा। ये एरो दिखा रहा है कि नदी जो है वो ए से बी जा रही है। और क्यों जा रही है ए से बी? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो सेलर है वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, यानी ए से बी जाते वक्त बोट का जो डायरेक्शन है और नदी का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा। तो ए से बी जाते वक्त बोट का डायरेक्शन तो यही है, तो नदी का भी डायरेक्शन क्या होगा? यही होगा, इसीलिए मैंने ये एरो बनाया है। तो जाते वक्त ट्रैवल कितना कर रहा है? 8 किलोमीटर कर रहा है। ठीक, टाइम कितना लग रहा है? 40 मिनट। तो मिनट को पहले आर में बदलना पड़ेगा 60 से डिवाइड करके। ठीक है, मैं यहीं कर लेता हूँ। 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 0, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यानी 2/3 आएगा। तो टाइम कितना है? 2/3 है। तो मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ पहले लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ सेलर लिख लीजिए, स्पीड ऑफ सेलर x, और स्पीड ऑफ करंट लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे करंट वर्ड यूज़ कर रहा है, स्ट्रीम नहीं। तो स्पीड ऑफ करंट क्या मान लेंगे? y। तो जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, है ना। तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई होगी। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस। तो स्पीड x प्लस वाई है, टाइम आपका 2/3 है, डिस्टेंस आपका 8 है। तो ये 2 से 4 बार में कट जाएगा और 3 4 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 12। क्लियर है कि नहीं? डिस्टेंस 8 है, टाइम इतना है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है? x प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला भी जस्ट हमने देखा था कुछ देर पहले, तो वही फॉर्मूला लगा के मैंने इक्वेशन बना लिया। क्लियर है? अब समझिएगा, रिटर्न कर रहा है 10 घंटे में, गया 40 मिनट में, वापिस आ रहा है 10 घंटे में। तो जब वापिस आएगा तो नदी तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब वापिस आएगा तो बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, यानी आते वक्त अप स्ट्रीम होगा। आते वक्त क्या होगा? अप स्ट्रीम होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो 8 ही रहेगा, टाइम 10 घंटा लग रहा है, और स्पीड कितना है? x माइनस वाई हो जाएगा अप स्ट्रीम में। अगर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में तो आएगा किस में? अप स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई होती है। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। स्पीड x माइनस वाई है, टाइम 10 है, डिस्टेंस 8 है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में तो ये जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 4। दोनों इक्वेशन को अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई बराबर 12, दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, तो इस x के आगे 1 है, तो ऊपर अगर 1 है तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई, और नीचे अगर 5 है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई। ऊपर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 60। नीचे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 4। इस 5x के आगे प्लस साइन है, इस 5x के आगे भी प्लस साइन है, तो सेम साइन है। सेम साइन के केस में माइनस करते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5x से 5x कैंसिल, 5y और 5y ऐड करना है, यहाँ पे प्लस साइन है मतलब ऐड करना है, तो 10y हो जाएगा बराबर 60 में से 4 घटाएंगे तो 56 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.6। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू y है इस इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस वाई बराबर 12 है, x प्लस वाई की वैल्यू 5.6 आई है बराबर 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 माइनस 5.6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6.4। ठीक है, माइनस करने के बाद, तो यानी बोट की स्पीड क्या है? बोट की स्पीड है 6.4, या कहें सेलर की स्पीड है 6.4 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड या कहें करंट की स्पीड, करंट से स्पीड यह आई है 5.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है
अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। समझिएगा, एक बोट है जो ए से बी जा रहा है। किस में जा रहा है? अप स्ट्रीम में जा रहा है। ऊपर मैं लिख दूंगा अप स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, कितने डिस्टेंस जा रहा है? 30 किलोमीटर जा रहा है डिस्टेंस। ठीक है, और फिर आगे लिखा है डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है 44 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी बी से सी जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। डिस्टेंस कितना है? 44 किलोमीटर। और ए से सी जाने में यानी टोटल जर्नी ट्रैवल करने में 10 घंटे लग रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था? ए से बी जा रहे हैं अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर, बी से सी जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर, टोटल जर्नी में 10 घंटे लग रहे हैं, 10 आवर्स। फिर से वही चीज़ आ गया कि लेट स्पीड ऑफ बोट बी, स्पीड ऑफ बोट को मैं क्या मान लूँगा? एक्स मान लूँगा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं क्या मान लूँगा? वाई मान लूँगा। तो एक बात बताइए, अप स्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। तो टाइम कितना लगेगा ए से बी जाने में? तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस 30 है, स्पीड एक्स माइनस वाई है। उसी तरह डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ए से बी जाने में इतना टाइम, बी से सी जाने में इतना टाइम, दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो 10 के इक्वल हो जाएगा, सिंपल। तो यानी 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 10। पहला इक्वेशन बन गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा है इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर। देखिए अब डिस्टेंस बदल दिया है, कह रहा है ए से बी जा रहा है, अप स्ट्रीम में ही जा रहा है, अप स्ट्रीम में ही जा रहा है, लेकिन इस बार डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर है। ठीक है, फिर बी से सी जा रहा है, तो इस बार डाउन स्ट्रीम ही है फिर भी, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 55 किलोमीटर है। देखिए क्वेश्चन में बोला है इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी ए से बी जा रहा है अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो बी से सी जा रहा है डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 13 आवर लग रहा है, तो याद रखिएगा। फिर वही स्पीड तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा अप स्ट्रीम में, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो यानी 40 बाई एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ए से बी जाने में 40 बाई एक्स प्लस वाई टाइम लगेगा। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड आप जानते ही हैं एक्स। तो देखिए क्वेश्चन में बोला तो है इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब ए से बी जा रहा है तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब बी से सी जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 13 आवर लग रहा है, याद रखिएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा? फिर वही स्पीड एक्स माइनस वाई हो जाएगा अप स्ट्रीम में, और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 40 है, स्पीड एक्स माइनस वाई है। उसी तरह बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा? तो स्पीड तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, टाइम क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समझिएगा ए से बी जाने में इतना टाइम, बी से सी जाने में इतना टाइम, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो बन गया एक और इक्वेशन 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। अब इन दोनों इक्वेशन को अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए फिर वही एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई नीचे हैं, तो जानते हैं आप क्या करते हैं हम लोग। लिखूँगा लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई बराबर ए और 1 बाई एक्स प्लस वाई बराबर बी। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 30 ए प्लस ये वाला क्या हो जाएगा? 44 बी बराबर 10। ये वाला क्या हो जाएगा? 40 ए, ये वाला क्या हो जाएगा? 55 बी बराबर 13। अब ए और बी की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 30 लिखा है तो नीचे 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 40 लिखा है तो ऊपर 40 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो 40 है वो इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा,
तो कितना आ जाएगा, 40 30 ज़ा 1200 ए प्लस 40 को 44 बी में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1760 बी इक्वल्स टू 40 को 10 में करेंगे तो 400। ठीक है, 30 को 40 में करेंगे तो 1200 ए प्लस 30 को 55 में करेंगे तो 1650 बी, 30 को 13 में करेंगे तो 390। ठीक है, अब इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे भी प्लस साइन है, तो अपोजिट साइन यूज़ करते हैं, सॉरी सेम साइन यूज़ करते हैं तो माइनस साइन आता है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये से ये कट जाएगा, 1760 में से 1650 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 110 बी इक्वल्स टू, ये माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 11 नीचे जाएगा तो बी की वैल्यू 1/11 आ जाएगी। अब ये जो बी की वैल्यू आई है उसे इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन क्या है, 30A प्लस 44B बराबर 10, तो जाएगा 30A प्लस 44 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है 1/11। ठीक है, इज इक्वल्स टू 10, तो 11 4 ज़ा क्या हो जाएगा 44, तो हो जाएगा 30A प्लस 4 बराबर 10, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30A बराबर 10 माइनस 4, तो 30A बराबर 6, तो A बराबर 6/30, तो A बराबर क्या हो जाएगा 1/5। अब देखिएगा A की वैल्यू 1/5 आई है, B की वैल्यू 1/11 आई है। A को हमने 1/x माइनस वाई माना था, B को हमने 1/x प्लस वाई माना था। इसका रेसिप्रोकल x माइनस वाई हो जाएगा बराबर, इसका रेसिप्रोकल 5 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल x प्लस वाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 11 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई की वैल्यू 11 है, x माइनस वाई की वैल्यू 5 है। दोनों को ऐड कर दीजिए, x और x 2x हो जाएंगे, y से y कट जाएगा, 11 5 मिलके 16 हो जाएंगे, 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 8। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, x की जगह 8 रखना है तो 8 प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 11 माइनस 8 दैट इज़ y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यानी बोट जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, रिवर जो है 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। काम ख़त्म, पैसा हजम। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्पीड और टाइम से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जितने भी मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं उनकी आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। अगला वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग 5-6 वर्ड प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।